Assalamu alaikum. Hope so all of you will be doing great and welcome to the part number 2 of AFNS Interview Preparation 2025. इससे पहले हमने इंटरव्यू के पार्ट नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन का तरीका बताया था कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन कैसे करनी है। फिर सेकेंडली हमने कुछ कॉमन क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इसलिए बना रहा हूँ, इसके बाद पार्ट नंबर 3 आएगा जिसमें मैं आपको इंटरव्यू का पैटर्न बताऊंगा। इंटरव्यू का पैटर्न कैसे बताऊंगा कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, उसमें हम ड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे। ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज यू पीपल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एक इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन जैसे जाता है ना, सारी इंटरव्यू उसी पर डिपेंड करेंगी, उसी पर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ड्रेसिंग नहीं अच्छी की तो इट्स मीन आपका फर्स्ट इंप्रेशन गलत चला गया। उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस रॉन्ग करती हैं, गलत आंसर्स करती है, तो उसकी वजह से आपके नॉट रिकमेंडेशन के जो चांसेस होते हैं वो 100% ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ड्रेसिंग डिस्कस करेंगे। दिन जब हम ड्रेसिंग कर लेंगे, ड्रेसिंग को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने नॉकिंग कैसे करनी है, रूम के अंदर कैसे जाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है यानी आंसर आता है तो उसके आंसर को आपने कितना लेंथी बनाना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको आपने कैसे डील करना है। तो ये पार्ट नंबर 2 है, इसको पहले अपलोड करूंगा। जो फर्स्ट 2 पार्ट है, इससे पहले जिस तरह हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पार्ट नंबर फर्स्ट और ये पार्ट नंबर 2, पहले मैं ये वीडियोस अपलोड करूंगा, देन हम उस पैटर्न की तरफ जाएंगे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। अब आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि आपके हॉबीज़ क्या हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। अगर हम आपको नोट रिकमेंड करते हैं तो आप क्या करेंगी। सो वो जो तमाम क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए था। आज की वीडियो में जो 4 क्वेश्चंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उसके साथ आप मिला लेंगी तो आपके टोटल 10 क्वेश्चंस बनेंगे जो नॉर्मली हर बच्चे से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ भी जाएंगे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, जिसके चांसेस है कि वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हु इज़ योर रोल मॉडल। आपका रोल मॉडल कौन है। अब रोल मॉडल वो बंदा होता है जिसको आप देख के आपको अच्छा लगता है और उसके नक्श कदम पर आप जाना चाहते हैं। अगर मैं अपने रोल मॉडल की बात करता तो मैं काशिफ इकबाल का कहता, जो मेरे एक बहुत ही बेस्ट टीचर है। मैं काशिफ इकबाल का कहता वो मेरा रोल मॉडल है। अब मैं अपने रोल मॉडल को कितना फॉलो करता हूँ, वो मेरा रोल मॉडल क्यों है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्वेश्चन क्या किया है, हु इज़ योर रोल मॉडल। आपका रोल मॉडल कौन है। अब मैंने आंसर दे दिया कि सर काशिफ इकबाल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे काउंटरली के वाई। काशिफ इकबाल आपके रोल मॉडल क्यों है। कायद आज़म रोल मॉडल क्यों नहीं है। अल्लामा इकबाल रोल मॉडल क्यों नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल क्यों नहीं है। आपके अपने वालिद आपके रोल मॉडल क्यों नहीं है। तो हमेशा सुन, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देती हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि आपने वो आंसर देना है जो 100% आप ऑनेस्टली कह रहे हो। अगर आप झूठ बोल रही हो, आप अगर मैं कहूँ आपसे कि आपका रोल मॉडल कौन है और आप अपने आप से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि आपको क्यों कभी नहीं पता कि कायद आज़म कौन है, कायद आज़म पैदा कहाँ पर हुआ है। सो हमेशा अपने इंटरव्यू में 100% ऑनेस्ट रहना है। आपने झूठ से अपने आप को दूर रखना है। सो आप समझ आ गई है कि रोल मॉडल किसको बताना है। वो आपके अपने माइंड पर डिपेंड करता है। हाँ, आप ये कर सकती है कि जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इसका अपने आप से अपने माइंड से अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना चाहती है तो वो आप दे दे। मैं वहाँ पर चेक करके आपको बता दूंगा कि किस जगह पर आपको एडिशन करनी है, किस जगह को आपने अपने आंसर से रिमूव करना है। सेकंड देख लिया, व्हाट आर योर हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है। अब अगर मैं अपनी आपकी बताता तो मैं 3 हॉबीज हर जगह पर बताता हूँ और ये मेरी हॉबीज है। ये जो 3 काम है जब मैं करता हूँ तो मुझे मजा आता है। फर्स्ट वन इज रीडिंग। मुझे रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है और बुक्स को पढ़ना ये मेरी एक हॉबी है। सेकंड, क्रिकेट। क्रिकेट को खेलना ये मेरी हॉबी है। एंड द थर्ड वन इज कुकिंग। ये तीनों मेरी हॉबीज है। अब आपकी क्या हॉबीज है। सपोज करें मैं आपको कहूँ कि क्या हॉबी है और आप मुझे कहें सर मैं दूसरों की हेल्प करना मुझे पसंद है, हेल्पिंग अदर्स। अब मैं आपको कहूँ कि क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है। अब आप इधर पर हैंग हो जाए, अब आगे कुछ बोल ही नहीं रही है। सो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने हॉबी बताई है ये गलत है। सो हॉबीज भी वो बतानी है जिसमें आप इंटरेस्ट लेती हो। थर्ड नंबर को देखिए, व्हाई डिड यू चूज नर्सिंग एज अ कैरियर। अभी जो क्वेश्चन होता है ना, दो तरीकों से आता है। पहले तो यहाँ पर देखिए, व्हाई डिड यू चूज नर्सिंग एज अ कैरियर। आपने नर्सिंग को एज अ कैरियर क्यों चूज किया। या सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई डिड यू चूज नर्सिंग एज अ कैरियर
इन पाकिस्तान आर्मी। सो इसका मेरे ज़हन में जो पॉसिबल आंसर है वो ये है कि नर्सिंग, चूँकि आपको पता है कि नर्सिस का काम क्या होता है, पेशेंट्स को डील करना और उनकी जान बचाना, ठीक है? तो ये एक टाइप ऑफ कह लें कि हेल्प है, ऐसी हेल्प है जो आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो नर्स होती हैं वो खुदा के लिए काम करती है और पेशेंट के साथ 100% देती है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। तो अब इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि मैं तो नर्स हूँ नहीं, सो आपके माइंड में इस क्वेश्चन के बारे में क्या आंसर है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देन लास्ट वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है, आपके इमोशंस के साथ रिलेटेड है। इमोशन के साथ क्यों रिलेटेड है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप क्या करेंगे अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करते? तो अब यहाँ पर वो आपको पहले ही बता देंगे कि आपने ये नहीं बताना कि मैं दोबारा अप्लाई करूँगी, आपने इसके बगैर कोई क्वेश्चन देना है। सबने क्या कहना है कि सर सबसे पहले तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं नोट रिकमेंड नहीं होंगी, बट अगर आप मुझे नोट रिकमेंड करते हो तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी और इम्प्रूव करने के बाद मैं दोबारा अप्लाई करूँगी और एक अच्छे तरीके में 100% दूंगी कि आप लोग मुझे रिकमेंड करो। अब यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन के मैंने पॉसिबल आंसर निकाले हैं। जिस तरह पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, माई रोल मॉडल इज़ माई मदर बिकॉज शी इज़ केयरिंग, पैशन एंड हार्ड वर्किंग। तो आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते हो, बट अगर आपने मजीद एलाबोरेट करना है, शी ऑलवेज हेल्प्स अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी इन रिटर्न। देखिए, आप जब आपकी वालदा की खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, क्या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि मुझे फलाना इतने पैसे देगा? नो। तो ये आप ऐड कर सकते हो। और स्ट्रेंथ एंड काइंडनेस इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ नर्स एंड सर्व पीपल विद द सेम डेडिकेशंस है। तो आप ये आंसर दे सकती हैं अगर आप रोल मॉडल को एज अ मदर कहती है। फिर सेकंड आंसर देख ले, हॉबीज के बारे में। माई हॉबीज आर रीडिंग, हेल्पिंग अदर्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट हेल्थ एंड मेडिसिन। अब ये आंसर मैंने ऐसा क्यों लिखा है हॉबीज के बारे में, हालांकि मेरी हॉबीज नहीं है, ये मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है क्योंकि आप एज अ नर्स जो है उनको रिप्लाई देंगे, नर्स जो आंसर देंगे। सो अगर आप इस टाइप का आंसर देंगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आई ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस एंड spending time with my family. These activities help me stay positive and disciplined. Next, as I toward the question number 3, I choose nursing because I believe caring for others is one of the most honorable duties. It gives me personal satisfaction to help पेशेंट्स रिकवर एंड फील बेटर। सो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया सिंपल उर्दू में, वही आंसर है जो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखी है। फोर्थ नंबर को देख ले, अगर मैं सेलेक्ट ना हुई, सो इफ़ आई एम नॉट सेलेक्टेड आई विल नॉट लूज होप। जिस तरह मैंने पहले बताया, मैं होप जो है वो उसका दामन पकड़ी रखूंगी। आई विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। सो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, दोबारा नेक्स्ट टाइम जो है अप्लाई करूंगी। सो इसका आंसर आप यहाँ तक दे सकती है। अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अगर आप यही कुछ आंसर जो है मॉडिफाई करती है, सब मॉडिफाई कर ले देना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वहाँ पर मैं इसमें से मिस्टेक्स निकालूंगा और देन मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी जगह है जगह पर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेरिट लिस्ट। अल्लाह ताला करे आप तमाम बच्चों के जो नेम है और मेरिट में आ जाए, मुझे दिली खुशी होंगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।